तो दोस्तों टीआई इंडिया यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया। बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोज में है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,196 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,777 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,490 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 7% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल 2 साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने शो कितना किया है, 4,490 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो होगा लगभग 3,970 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर साल 2 साल दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,863 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,421 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,172 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिले, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो इस क्वार्टर में जैसे कि अदर एक्सपेंस देखें आप, पिछले साल कंपनी ने 500 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में देखें तो 700 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। तो अदर एक्सपेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप देते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 23% के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू आपको मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैंने क्या बताया कि 19% के आसपास का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जितना नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 824 करोड़ के आसपास, पिछले साल 477 करोड़, अभी देखें तो गिर के 271 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, इतना कैसे कंपनी का प्रॉफिट गिर सकता है। तो जी हाँ, इतना नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर पिछले साल क्या हुआ था, कंपनी को डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू 551 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल 165 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से इतना आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या है, पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 400 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ के आसपास ही है। तो आप कह सकते हैं कि साल 2 साल क्वार्टर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस के मैं आपको बता दूं, कंपनी ने प्रॉफिट तो इतना शो कर दिया है, लेकिन कंपनी मतलब मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने शो किया है 271 करोड़, इससे ज़्यादा कंपनी का मानना था। अप्रोक्सीमेटली 340 करोड़ के आसपास का मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी का प्रॉफिट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो बेहतर है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो कुछ एडजस्टमेंट की वजह से आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹10.96, पिछले साल ₹11, अभी देखें तो ₹10 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़े से मिक्स नंबर देखने को मिले। रेवेन्यू वाइज तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, मार्केट के एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट वाइज देखते हैं तो कंपनी के जो नंबर है कुछ एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।